दोस्तों बिहार एसएससी के लिए हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जो ये 15 तक जो ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 16 होने वाला है। यदि इससे पहले वाला आप यदि प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जैसे कि चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र जो है ये क्या था। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र यदि आपसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। और यदि आपसे इसका जनक पूछ ले कि इसका जनक जो है ये कौन था, देखो इसका जनक की बात किया जाए तो मोइनुद्दीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मोइनु, ठीक है, मोइनुद्दीन हो जाएगा जो कि इसका जनक था। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि जो मोहम्मद गौरी के समकालीन था, यह जो है किसके समकालीन था, तो यह जो है गौरी के समकालीन था। तो इसे भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोइनुद्दीन जो है ये किसके समकालीन था, ये मोहम्मद गौरी के समकालीन था। और इसका इनका मकबरा जो है ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। तो इस टाइप से जो है आपको भी जो है याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक जो है ये कौन थे। तो कुछ संस्कृत भाषा का प्रथम लेखक यदि पूछा जाए आपसे तो इसका सही आंसर जो ये कालिदास यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो कालिदास को संस्कृत भाषा का आदित्य नाटककार माना जाता है और इन्हें भारत का जो है शेक्सपियर के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, इसे जो है शेक्सपियर के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। तो आपको इसे भी क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और तुलसीदास की हम बात किया जाए तो तुलसीदास जो है ये मतलब कौन सी भाषा कहते हैं, तो अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा में जो है ना, अवधी अवधी भाषा में ये रामचरितमानस जो कि लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। और मीरा भाई यानी कि मीराबाई जैसे कि क्या कहते हैं, भक्ति कालीन संत एवं कवित्री थे। ठीक है, ये जो भक्ति कालीन के मतलब ये कवित्री थे। ठीक है, भक्ति कालीन के क्या थे, ये कवित्री थे। ठीक है, और जयदेव जो ये गीत मतलब गोविंद लिखी गई है। ठीक है, जयदेव ने मतलब गीत जो कि ये गोविंद लिखा है। ठीक है, गोविंद। तो इस टाइप से जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस राज्य में जो है ये स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस राज्य में जो है ये स्थित है। देखो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड मतलब एक चमोली जिला है। ठीक है, क्या है, ये जो एक जिला है चमोली जो है यह जिला है, उसी जिला में जो है ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए, 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मंगल पांडे किस राज्य से था। यानी कि मंगल पांडे जो है यह किस राज्य से था। देखो मंगल पांडे से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो मंगल पांडे जो ये यूपी राज्य के यानी कि कहाँ से था, बलिया से था। ठीक है, कहाँ से था, ये बलिया से था। ठीक है, और इसका जन्म जो कि उत्तर प्रदेश के बालिया जिला में हुआ था। लेकिन ठीक है 29 मार्च, ठीक है 29 29 मार्च हो गया 1857 को। ठीक है, 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था, जिसमें 1856 में कंपनी जो कि मतलब इससे पहले जो कि 1856 में जो कि कंपनी बंदूक बना रही थी, तो बंदूक बनाते मतलब पहले जो बनाई गई थी उसमें मतलब बेस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जो है एनीफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगा, जिसके कारण जो कि ये मंगल पांडे जो कि विरुद्ध होकर बोलने लगा था। तो इसी कारण से जो कि इसे मतलब ये हो गया था। और बात करें कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो ये कौन था, तो गवर्नर जनरल जो है उस समय लॉर्ड केनिंग था। कौन था, लॉर्ड केनिंग था। तो इसे भी जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन था, लॉर्ड केनिंग था। और 1857 के मतलब क्रांति के भारतीय नायक जो है ये केंद्र और ब्रिटिश नायक था। कौन सा नायक था, केंद्र और ब्रिटिश नायक था। तो इसे भी जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए कि भारत के प्रोजेक्ट टाइगर जो ये कब शुरू किया गया है।
भारत के प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू किया गया है? देखो ये 1973 में जो कि इसे शुरू किया गया, ठीक है, कब किया गया है? तो इसे जो है 1973 ईस्वी में जो कि शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कितना का आंसर यहाँ पे आने वाला है। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसका जन्मदिन है? यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का मतलब जो है ये जन्मदिन मनाया जाता है, तो और भी किसका दिन जो कि मतलब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखो यहाँ पर प्रश्न है कि देखो महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को और उसके साथ साथ जो है किसका मनाया जाता है? तो उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो है ये जन्मदिन जो कि मनाया जाता है, ठीक है। किसका मनाया जाता है? तो ये जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो है मनाया जाता है। हम बात कर ले कि महात्मा गांधी का जन्म जो ही कब हुआ था। देखो इसका जब महात्मा गांधी का जन्म जो है, महात्मा गांधी का जन्म यानी कि 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म जो है ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। वही हम बात कर ले कि जैसे शास्त्री जी का, ठीक है, तो शास्त्री जी का जन्म जो है ये कब हुआ था? देखो शास्त्री जी का जन्म भी जो है ये 2 अक्टूबर को ही हुआ था, लेकिन इसका जन्म 1904 में हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ है, तो इसी कारण से दोनों का जन्मदिन जो है ये 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है, 2 अक्टूबर को। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है ये कौन था? देखो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका सही आंसर जो है ये क्या कहते हैं, कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ठीक है, कृष्ण गोखले, ठीक है, गोखले, ठीक है। इसका राजनीतिक गुरु था महात्मा गांधी का। चलिए चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि बद्रीनाथ जो है ये कहाँ पे स्थित है? देखो बद्रीनाथ जो है ये कहाँ पे स्थित है? देखो बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? अलकनंदा में, जो कि ये बद्रीनाथ जो है ये स्थित है अलकनंदा में। और यहाँ पर सतलज जो ये देखो, ये सतलज कहाँ पे स्थित है? देखो सतलज की बात किया जाए तो सतलज जो ये लुधियाना में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? यह जो है लुधियाना में स्थित है सतलज। और ये साबरमती ये अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद जो कि ये साबरमती हो जाएगा। और यमुना जो है ये आगरा हो जाएगा, जो कि दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि भारत रत्न दिया जाता है, यानी कि भारत रत्न जो ये कब दिया जाता है? देखो भारत रत्न जो होता है, भारत रत्न ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। भारत मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये भारत रत्न जो है ये दिया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी को दिया जाता है। और बात किया जाए कि भारत रत्न की शुरुआत जो है ये कब हुआ है? देखो इसकी शुरुआत जो है ये 1954 में हुआ है, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत जो है ये कब हुआ है? 1954 ईस्वी में हुआ है। और भारत रत्न जो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और यह पदक जैसे कि कांच से निर्मित पीपल के मतलब पत्रे की आकृति का जैसा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि प्रश्न क्या दिया गया है, पहले प्रश्न को आप लोग समझ लें। देखो यूनेस्को में सी का अर्थ जो है यहाँ पर क्या होता है? यूनेस्को में सी का अर्थ जो कि क्या होता है? देखो ये कंट्रोलर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। सी का मतलब होता है। देखो इसमें जो होता, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनेस्को का मुख्यालय जो ये कहाँ पे स्थित है। देखो इसका मुख्यालय जो होता है ये पेरिस में स्थित है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो ये पेरिस में स्थित है। देखो इसमें जो है ना टोटल कहने का मतलब इसमें 50 जो है ना 50 से अधिक देश,
मतलब जो है शामिल है, कार्यालय जो कि इसमें क्या है, शामिल है कार्यालय। इसमें 50 से अधिक कार्यालय जो है स्थित है। लेकिन वर्तमान में भी टोटल की बात किया जाए तो वर्तमान में 193 सदस्य देश है। ठीक है, कितना, 193 सदस्य देश है भी वर्तमान में इसका। चलिए, आशा है कि आपको जो है प्रश्न समझ में आ रहा होगा। देखो, किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आए तो हमसे जो है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न बताइए कि असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को जो है ये सुलझाया गया है। देखो, ये जो है ना, जैसे कि असम हो गया और मेघालय के बीच में मतलब एक मतलब जो है ना, ये बहुत दिन से मतलब चल रहा था, तो इस सीमा को जो है सुलझा लिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि 94 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो कि ये प्रदान मतलब किया गया है। ये जो है प्रदान किया गया है। देखो, ये कोडा को किया गया, कि किसको किया गया है, तो ये जो है ना कोडा को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोडा को। चलिए, अगला प्रश्न बताइए यहाँ पे कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है। देखो, ये हम बात किए ले तो ये जो जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, यह जो है जैव विविधता से ये संबंधित है। देखो, इस मतलब जो है ना कार्ट मतलब क्या कहते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। देखो, ये जो है ना 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर 2003 को, ठीक है, ये प्रभावी है जो कि मतलब जैव विविधता से संबंधित है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, और तब इसका आंसर जो ये 1972 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न देख चुके हैं कि कई बार जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको जो है इसको याद रखना है, 1972 में जो कि अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन जो कि ये हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि जैसे कि सामाजिक न्याय हो गया और अधिरक्षता मंत्रालय किसके पास में ये होता है। देखो, ये जो है टोटल यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, देखो, नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न क्या है कि डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित परले जो कि मिसाइल किस रूप में मार करने में ये सक्षम है। देखो, ये किस रूप में सक्षम, ये सतह से लेकर सतह के रूप में जो है ये मार करने में क्या है, सक्षम है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला जैविक ग्राम केरिया किस जिला में स्थित है। देखो, ये केरिया जो ये जमुई जिला में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है जमुई जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमुई जिला में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड स्थानों के बीच चलती है ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने कि किनके किनके बीच में जो ये चलता है, किनके किनके बीच में ये चलता है। तो ये देखो, वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में जो है ये चलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए कि क्रिकेट द्रोण पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। क्रिकेट द्रोण पुस्तक का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। देखो, ये जतिन प्रांजपे हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखो, यहाँ पे प्रश्न है कि इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया है। पहले प्रश्न को सही से समझो कि इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव ने ले मतलब जाना वाले रॉकेट को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। तो इस इंजन का नाम जो है क्या रखा गया। देखो, इस इंजन के नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इस इंजन का नाम जो कि ये विकास इंजन रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है, तो विकास इंजन के रूप में जो कि इसको जाना जाता है। चलिए,
अगला प्रश्न बताइए कि किस खिलाड़ी ने महिला का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का किताब जो कि ये जीता है। देखो 2022 का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 2022 का किताब जो कि ये जीता है, मतलब किसने जीता है। देखो ये बुसानन ने जीता है। कौन जीता है? ये बुसानन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ये किया जाएगा। यह जो है किस राज्य में किया गया है। देखो यह जो है गुजरात राज्य में किया गया, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? यह जो गुजरात राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है कि जर्मनी के नए चांसलर जो ये किसे बनाया गया है। जर्मनी का नए चांसलर जो है ये कौन है। देखो ये कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ओलाफ स्कोलज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से फिर जो है देख लो प्रश्न अच्छा अपना स्टार्ट हो रहा है कि विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार जो ये किस देश में है। सर्वाधिक लंबा मार्ग, ठीक है। देखो सर्वाधिक विस्तार देश यदि आपसे पूछा जाए तो ये जो कि अमेरिका हो जाएगा। वही यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा जो कि रेलवे, ये चाइना हो जाएगा, जो कि लंबाई के माध्यम में हो जाएगा, ठीक है, लंबाई के माध्यम में। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। इसे देखो कब दिया गया था, तो इसे 1999 में जो कि दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार, जो कि इसे दिया गया था, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार। देखो भारत रत्न पुरस्कार जैसे हम बात कर ले तो सबसे पहले जो है मदर टेरेसा को दिया गया, ठीक है, मदर टेरेसा को, ठीक है। इसे कब दिया गया है, तो 1980 में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आया विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को जो है 1983 में दिया गया है, ठीक है। इसे 80 में, इसे 83 में दिया गया है कि सबसे पहले जो मदर टेरेसा को दिया गया है। और हाल फिलहाल में 2014 की हम बात कर ले तो 2014 में जो ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को 2014 में। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो ये कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है ये कब होता है, तो ये देखो 21 जून को होता है, ठीक है। कब होता है? यह 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध जो कि सूर्य के सम्मुख रहता है, और इस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य दिखता है, जिससे रात क्या होती है, लंबी होती है। 22 सितंबर को, ठीक है, सॉरी 22 दिसंबर होगा, सितंबर नहीं, लेकिन 22 दिसंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होती है, रात जो है बहुत लंबी होती है, ठीक है। और 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च हो जाएगा, और 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखो आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो ये छठा में दिया गया, ठीक है। कहाँ पर दिया गया? छठा में दिया गया है। देखो अशोक के शिलालेख की हम बात कर ले तो यहाँ पर जो 10 गो शिलालेख जो कि ये दिया गया, ठीक है, 10 शिलालेख जो कि ये दिया गया, लेकिन यहाँ पर छठा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताना है कि 1757 में प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था। देखो सिराजुद्दौला के साथ यदि विश्वघात नहीं करता तो यह युद्ध को नहीं हारता, लेकिन इसके साथ किसने जो ये विश्वासघात कर लिया था। देखो यहाँ पर देखो सिराजुद्दौला जो था इसका एक सेनापति था, ठीक है। सिराजुद्दौला का जो है एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर। यही ने इसके साथ क्या कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था। देखो ये मतलब
अंग्रेज मतलब ये था मतलब इसके साथ, लेकिन ये मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ चला गया था, ठीक है। मतलब अंग्रेजों को मतलब सारी बात जो कि ये बताता था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुप्तचर के रूप में बताता था। तो इसी कारण जो ये सिराजुद्दौला के साथ क्या किया, विश्वासघात कर लिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो ये कब हुआ है। देखो पटना उच्च न्यायालय से यदि स्थापना पूछे तो ये 1916 हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो ये कब हुआ, ये 1917 में जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ में प्रश्न दिया गया है कि बिहार में प्रखंडों की संख्या जो ये कितना है, इसका आंसर जो है सभी को देना चाहिए। देखो बिहार में प्रखंडों की संख्या जो ये कितना है, देखो बिहार में प्रखंडों की संख्या जो ये 534। और पूछा जाए कि प्रमंडल की संख्या कितना है, तब क्या कीजिएगा। तो प्रमंडलों की संख्या जो कि ये 9 है। और पूछा जाए आपसे कि अनुमंडल की संख्या कितना है, ठीक है। तो अनुमंडल की संख्या जो 101 है। और टोटल विलेज यदि आपसे पूछ लिया जाए तो विलेज की संख्या जो 45,103 विलेज है अपना बिहार में, ठीक है। और पूरा मतलब बिहार में पुलिस जिला की बात किया जाए, पुलिस जिला जो होता है ये 40 को है बिहार में। और बिहार में पुलिस स्टेशन की बात किया जाए तो पुलिस स्टेशन जो कि 1064 पुलिस स्टेशन है पूरे बिहार में, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है ये कौन सी है। देखो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी पूछा जा रहा है, तो बिहार में ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो कि सबसे ऊंची है। देखो बिहार में केमुर पहाड़ी है, ठीक है। बिहार में जो है केमुर पहाड़ी जो है ये सबसे मतलब ऊंचा है। देखो आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गया में कौन सी पहाड़ी है, ठीक है। तो गया में देखो कौन सी पहाड़ी है, तो रानी दीत, कौन सी पहाड़ी है, रानी दीत, ठीक है। ये रानी दीत जो है कहाँ पर है, ये गया में है। और आपसे पूछा जाए कि जैसे कि मुंगेर में हो गया, ठीक है। तो मुंगेर में कौन सी पहाड़ी है, तो देखो मुंगेर में यदि आपसे पूछा जाए तो खड़गपुर पहाड़ी है, ठीक है, खड़गपुर, ठीक है। मुंगेर में यदि आपसे पूछा जाए तो ये खड़गपुर पहाड़ी हो जाएगा। और राजगीर में यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो राजगीर में यदि आपसे पूछा जाए तो ये नालंदा पहाड़ियां हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ी जो होता है ये केमुर की पहाड़ी होता है अपना बिहार में, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताना है कि महुआ के उत्पादन में बिहार का जो है यहाँ पर कौन सा स्थान है महुआ के उत्पादन में। देखो महुआ के उत्पादन में आपको बताना है कि बिहार का कौन सा स्थान है। देखो महुआ के उत्पादन में बिहार जो ये अपना प्रथम स्थान पे आता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि गेहूं हो गया और चना हो गया, ये दोनों जो कि बिहार में छठा स्थान पे आता है, ठीक है, उत्पादन करने में। और जूट जो होता है जूट, ये बिहार का कौन सा स्थान है जूट के, तो ये दूसरा स्थान जो कि अपना बिहार का है, ठीक है, दूसरा स्थान। और गन्ना में यदि पूछा जाए तो गन्ना में सबसे आगे जो है राज्य है ये यूपी राज्य है गन्ना उत्पादन करने में, ठीक है, यूपी राज्य। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न बताइए कि बिहार में को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में जो है ये बांटा गया है। देखो बिहार को जो टोटल 8 कृषि प्रदेशों में जो है ये बांटा गया, ठीक है, 8 को। जैसे कि हम बात करना चाहे तो जो कि उत्तर बिहार का भावर क्षेत्र होता है, एक मैदानी प्रदेश होता है, एक कैमूर का पठारी क्षेत्र होता है, दक्षिणी बिहार का टाल क्षेत्र होता है, और शुष्क प्रदेश क्षेत्र होता है। मतलब ये सभी मतलब क्या होता है इसमें शामिल होता है। टोटल जो ये 8 को है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। आशा है कि आपको जो है सभी प्रश्न जो कि समझ में आ रहा होगा। चलिए
तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी। देखो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की हम बात कर ले तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि ये होती है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। देखो एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है ये 7,000 किलोमीटर है। कितना है? 7,000 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है, 7,000 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये कब जो कि शुरू किया गया है। देखो ये अप्रैल 2005 में, ठीक है, अप्रैल 2005 में जो है इसे शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि हिजरी संवत जो है ये कब आरंभ हुआ है। हिजरी संवत जो है ये कब आरंभ हुआ है बताइए। देखो हिजरी संवत जो है ये मतलब 622 में जो कि ये आरंभ हुआ है, ठीक है। देखो हजरत क्या कहते हैं, हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। और हजरत मोहम्मद का जन्म जो ये 570 ईसा पूर्व जो कि ये मक्का के पास मतलब हीरा नामक गुफा के ज्ञान की प्राप्ति में हुई थी। और इन्होंने मतलब खादिजा नामक एक विधवा से शादी कर लिया था, ठीक है। किससे शादी कर लिया था? तो एक जो है खादिजा नामक एक विधवा थी, ठीक है, खादिजा। तो उसी से जी को क्या कर लिया था, शादी कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है कि भारत की तट रेखा को कुल मतलब लंबाई जो है कितनी है। तट रेखा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तट रेखा की लंबाई। देखो तट रेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर, कितना है, 7500 किलोमीटर है। और पूछा जाए कि भारत की भूमध्य मतलब भूमि की तटीय सीमा, ठीक है, भूमि की तटीय सीमा आपसे पूछा जाए तो ये 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और और स्थलीय सीमा आपसे पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। और आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आप भारत में आप रहते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण में, ठीक है, उत्तर हो गया और एक दक्षिण हो गया, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई जो ये कितना है, तो ये जो है 3,214 किलोमीटर हो जाएगा। वही आपसे पूछा जाए कि पूर्व से लेकर पश्चिम, ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई जो है अपना बिहार का कितना है। तो देखो पूर्व से लेकर पश्चिम से यदि आपसे पूछ रहा है तो 2,933 किलोमीटर जो कि ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,933 किलोमीटर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम में। उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि लोयस पठार जो ये कहाँ पे स्थित है। लोयस पठार जो है ये कहाँ पे जो है ये स्थित है, लोयस पठार। देखो लोयस पठार जो ये चाइना में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, ये चाइना में स्थित है लोयस पठार, ठीक है। लोयस पठार कहाँ पे स्थित है, ये चाइना में स्थित है। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि मेघ गर्जन, ठीक है, मेघ हो गया और गर्जन हो गया, ये वायुमंडल के किस परत में आता है। देखो मौसमी घटना जो भी होता है, मौसमी घटना ये सभी आता है ध्रुव मंडल के अंतर्गत। और ये आयन मंडल जो होता है, ये आयन मंडल में, देखो आयन मंडल के अंतर्गत क्या होता है, देखो जो भी समझना है एकदम मतलब खुलकर समझो। देखो ये आयन मंडल जो होता है इसमें मतलब जो जैसे दूर संचार होता है, ठीक है, दूर संचार जो होता है इसका जो भी कार्य होता है ये संभव इसी के कारण होता है। और संताप मंडल जो होता है इस पर जो है तापमान, ठीक है, तापमान जो होता है इस पर तापमान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, इस पर तापमान क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन कोई घटना जैसे कि मौसमी घटना जो होता है कि कहाँ पे होता है, ये सभी जो है ध्रुव मंडल पर ही होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, ये ध्रुव मंडल पर ही होता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर दिया गया है मेघ गर्जन,
अध्ययन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिजली चमकना ये कहाँ पर होता है, तो ये ध्रुव मंडल में होता है। और वर्षा कहाँ पर होता है, ये तो ध्रुव मंडल में होता है। तूफान कहाँ पे होता है, ध्रुव मंडल में होता है। मतलब जितना भी मौसमी घटना होता है ये सभी जो कि कहाँ पर होता है, ध्रुव मंडल में ही होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, ये ध्रुव मंडल में ही होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध जो कि ये हुआ था। 1565 में, 1565 में जो है कौन सा युद्ध जो कि ये हुआ था, बताइए। देखो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि जेरूसलम, जेरूसलम निम्न में से किसका जो कि तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है। जेरूसलम बताइए तो किसका नहीं है। देखो ये जो है ना पारसी का नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारसी का। लुम्बिनी, एक था लुम्बिनी। देखो जो ही हम बता रहे हैं एकदम मतलब क्लियर बता रहे हैं। देखो लुम्बिनी जो ये नेपाल का धर्म है। ठीक है, नेपाल का। ठीक है, कहाँ का है ये, नेपाल का जो कि बुद्ध धर्म है। और क्या कहते हैं, एक था मक्का। ठीक है, मक्का जो ये सऊदी अरब जो कि इस्लाम का है, सऊदी अरब, मक्का। चलिए अगला प्रश्न है कि धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है। कुराल जो है ये किस भाषा में है? देखो कुराल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखो कुराल जो ये किस भाषा में है। देखो कुराल जो है ना, कुराल ये तमिल भाषा में। ठीक है, किस भाषा में है, ये तमिल भाषा में, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, देखो तमिल कवियों का मतलब संगम जो कि पांडव वंश के राजकीय संरक्षण में आयोजित किया गया। लेकिन इसके अंतर्गत 3 संगम आयोजित किया गया था। तीन मतलब तमिल संगम के दौरान, जैसे कि तमिल ग्रांथ और एतुगोई, मतलब इसी टाइप का मतलब जो कि किया गया था। ठीक है, मतलब वहाँ का हमको भाषा नहीं मालूम है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो इसका हो जाएगा तमिल भाषा। ठीक है, तमिल भाषा जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो कि ये दिया गया है तमिल भाषा। चलिए देखो यहाँ पे आपको प्रश्न क्या बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दिया था। कब जो है ये त्याग पत्र दिया था, तो देखो ये 1939 ईस्वी में दिया था। ठीक है, कब दिया था, ये जो 1939 ईस्वी में दिया था। ठीक है, देखो आजाद हिंद फौज के संबंध में सुभाष चंद्र बोस जैसे कि कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस थे। ठीक है, आजाद हिंद फौज के संबंध में। और सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है, कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। देखो आपसे नारा एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। देखो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो होता है ये शुक्र ग्रह के समान होता है। ठीक है, किसके समान होता है, यह शुक्र ग्रह के समान होता है। और देखो शुक्र जो है, शुक्र मतलब शुक्र का मतलब जुड़वा बहन। देखो शुक्र हो गया और पृथ्वी हो गया, ये मतलब दोनों जो है एक क्या है, जुड़वा बहन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ना जुड़वा वाहन है। शुक्र हो गया और पृथ्वी हो गया, दोनों क्या है, जुड़वा वाहन है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि देखो सबसे मतलब गर्म ग्रह जो होता है, गर्म ग्रह, तो ये शुक्र ग्रह ही होता है। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह भी जो है ये शुक्र ही होता है। और लाल ग्रह पूछा जाए तो लाल ग्रह जो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से। चलिए अगला प्रश्न है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो ये किसे माना जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो है ये किसे माना जाता है। देखो ये इल्तुतमिश को माना जाएगा। ठीक है, किसको माना जाएगा, तो ये जो है इल्तुतमिश को ही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश को। देखो यह मकबरा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहाँ पर देखो प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है। देखो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी।
और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे कुतुब क्या कहते हैं, कुतुब उल इस्लाम, ठीक है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है, कुतुब उल मस्जिद इस्लाम का निर्माण करवाया था। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न फिर दिया गया है कि तंजानिया का पुराना नाम क्या है। तंजानिया का पुराना नाम जो ये टेंगानिका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे फिर प्रश्न दिया गया है कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो है ये कौन था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो है ये कौन था, तो ये शाह मीर था। कौन था, शाह मीर, जो कि कश्मीर का ये मुस्लिम शासक था, शाह मीर, ठीक है। देखो जैन अल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था, लेकिन पाल वंश, देखो सभी को समझना है, ये पाल वंश जो था, पाल वंश की स्थापना 750 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन किसने किया था, तो ये गोपाल ने किया था, ठीक है, किसने किया था, गोपाल ने किया था पाल वंश का स्थापना, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो दंती दुर्ग था, ठीक है, दंती दुर्ग। चलिए, देखो यहाँ पे फिर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। देखो सूरत अधिवेशन जो है किसके अधीन हुआ था, तो ये देखो ये जो है मतलब 1907 के, ठीक है, 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो कि ये हुआ था, ठीक है, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में ये हुआ था। इसमें जो है टोटल 72 प्रतिनिधि जो कि इसमें भाग लिया था, 72 को प्रतिनिधि जो कि भाग लिया था। चलिए, यहाँ पे प्रश्न बताना है कि किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया था। बताइए किसको कर दिया गया था, तो ये देखो किसको कर दिया गया था, तो ये जो है इनॉक्स ग्रुप को, किसको किया गया था, इनॉक्स ग्रुप को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनॉक्स ग्रुप को। देखो यहाँ पे फिर प्रश्न है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे जो ये सम्मानित किया गया है। ये देखो किसे सम्मानित किया गया है, देखो नेशनल अवार्ड से जो है ना ये अशोक साहनी को जो है किया गया, ठीक है, किसको कहा गया, अशोक साहनी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक साहनी। चलिए, अगला प्रश्न है कि ग्रीन लाइट्स पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। देखो पुस्तक से एक प्रश्न तो बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है पुस्तक से, ठीक है, इसलिए सभी पुस्तक के बारे में आपको पढ़ लेना है। देखो ग्रीन लाइट्स पुस्तक का लेखक यदि आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये मैथ्यू हो जाएगा, ठीक है, मैथ्यू मेक कोनाथी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर प्रश्न आया है कि किस भारतीय अभिनेता को फॉर्ब्स की तरफ से मतलब लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप अवार्ड 2021 से जो ये सम्मानित किया गया है। देखो ये सम्मानित जो है सोनू सूद को किया गया, ठीक है, किसको किया गया है, सोनू सूद को किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोनू सूद को। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। देखो सुमेलित यहाँ पर जो है सिल्वर जो कि ये नहीं होगा, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब से ये बिल्कुल गलत है। देखो मैग्नीशियम का प्रयोग जैसे कि पटाखा हो गया, पटाखा बनाने के लिए किया जाता है, इसमें जो है बम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का बम बनाने के लिए। चलिए, और बल्ब में जो होता है ना ऑर्गन गैस होता है, ठीक है, बल्ब जो होता है ना उसमें जो है ऑर्गन गैस होता है बल्ब में। तो यहाँ पे फिर प्रश्न है कि निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ जो है ये कौन सा है। देखो निश्चेतक जैसे कि बेहोश या बेहोश वाली जो एक दवा होती है उसके लिए जैसे क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी होता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर यानी कि 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 और 2 कहाँ पे दिया गया है, तो 1 और 2 जो है यहाँ पर दिया। देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म मतलब इसमें जो है जैसे कि किसी को बेहोश करना है,
ठीक है। किसी को बेहोश करना है तो उसमें जो क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। क्लोरोफॉर्म एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग N2O के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहाँ पे जो है आपको प्रश्न बताना है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है ये कितना होता है, ठीक है। यूरिया में देखो ये 46% होता है, ठीक है। कितना होता है ये 46%, जो कि यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा होता है ये 46% का होता है, ठीक है। और पूछा जाए आपसे कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखो यूरिया का रासायनिक सूत्र जैसे कि NH2, ठीक है, NH2CONH2, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला को भी जो आपको याद रखना है। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रस, एक कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक होता है। लेकिन एक देखो मतलब बात किया जाए तो पोटेशियम के मुख्य उर्वरक क्या होता है। देखो पोटेशियम जो होता है उसमें जैसे पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मतलब ये सभी जो है ना पोटेशियम के मतलब कुछ उर्वरक होते हैं पोटेशियम का, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यूरिया के बारे में, ठीक है, यूरिया के बारे में। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न बताना है आपको, 54 नंबर प्रश्न है कि अधिक नमक, ठीक है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं। बताइए यहाँ पे कि अधिक नमक वाले अचार में जो है जीवाणु मर जाते हैं, क्यों मर जाता है। देखो अधिक अचार में क्या होता है, अधिक नमक डाले जाते हैं जिससे अचार में उपस्थित जीवाणु के कोशिका द्रव जो होता है संकुचित हो जाता है और ये क्या होते हैं मर जाते हैं। देखो सिरका और अचार जो कि एसिटिक अम्ल का मतलब एक उदाहरण होता है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। देखो अचार जो होता है अचार, इसमें जैसे वो सिरका, देखो सिरका एक सबसे याद रखना, सिरका हो गया और अचार हो गया। देखो यदि हम सिंपल में आपसे बताना चाहें जैसे खट्टा होता है तो खट्टा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। खट्टा जो भी चीज होगा, जो भी चीज मतलब खट्टा होगा उसमें एसिटिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है, खट्टा चीजों में। और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग जैसे कि चिकित्सक के रूप में करते हैं, दांत मतलब दांत जो होता है दांत, उसके मतलब कुछ मतलब उपयोग के लिए किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग, ठीक है। और फ्रिज में जो जीवाणु होते हैं जैसे कि पनपने के लिए प्रयुक्त तापमान नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि अधिक समय तक पदार्थ उसमें सुरक्षित रहता है, ठीक है। फ्रिज में कोई भी चीज है मतलब रख देते हैं तो मतलब सुरक्षित रहता है। ये क्यों रहता है, देखो उसमें क्या होता है टेम्परेचर जो है मतलब वो पहुंचता है तो नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वो क्या होते हैं पदार्थ उसमें मतलब कोई भी पदार्थ यदि हम रखते हैं तो मतलब एकदम सुरक्षित से मतलब रखा हुआ होता है फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज में होता है। चलिए देखो यहाँ पे फिर प्रश्न दिया गया है जैसे कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ये जो है किसके बराबर है, देखो ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी मिल जाए तो देखो ये एक टाइप का न्यूमेरिकल प्रश्न भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है C-0 बटा का 100 - 0 बराबर का F - का 32 बटा का 212 - का 32। देखो ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को जल्दी से याद कर लो, ठीक है। यदि आप इस फॉर्मूला आप इसको मतलब इसका आंसर निकालिएगा तो सेंटीग्रेड जो कि मतलब आएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। आप निकाल कर जो इसका ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, यही आने वाला है। चलिए देखो यहाँ पे फिर प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक एसिड ये चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो तो चींटी काटता है, मतलब कोई चींटी यदि आपसे काट लिया जाएगा एकदम मतलब लगने लगता है पड़पड़ा कर, तो क्यों लगता है, देखो उसमें जो चींटी जो होता है चींटी में मतलब फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे मतलब वो काटेगा और फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में प्रवेश कर देता है, तो इसी कारण से वो मतलब लहर मारने लगता है। और यहाँ पर फिर दिया है टार्ट्रिक एसिड। देखो टार्ट्रिक एसिड जो किसमें पाया, टार्ट्रिक एसिड जैसे इमली में पाया जाता है, ठीक है। इमली जो होता है खट्टा होता है, इसलिए जो वहाँ पाया जाता है। हम तो अभी आपको बता आ चुके जिसको खट्टा चीज जो भी होगा उसमें जो है जैसे कि साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड।
और यहाँ पर जो इमली पूछ रहा है तो इनकी टार्टरिक एसिड यहाँ पर होने वाला है। तो अगला क्या है कि मतलब ग्लूमेटिक एसिड। देखो ग्लूमेटिक एसिड जो होता है ये गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाएगा? ये गेहूं में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है तो ये दूध के लिए होता है, ठीक है। यदि हम ऑप्शन की यहाँ पर बात किया तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब इसका चला जाएगा। देखो दूध का सफेद रंग क्यों होता है, सर यहाँ एक पॉइंट मतलब मिल गया है कि दूध जो होता है, दूध ये मतलब सफेद रंग का क्यों होता है। देखो दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसिन के कारण, ठीक है। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूध का रंग जो ये सफेद होता है क्यों होता है, तो ये केसिन के कारण होता है, ठीक है। केसिन के कारण जो कि दूध का रंग जो होता है ये मतलब क्या होता है? सफेद होता है। और दूध का पीला रंग जो है केरोटिन के कारण होता है। दूध का रंग कभी कभी आप देख रहे हैं मतलब पाठ में कि उसका रंग जो है पीला होता है। तो वो पीला क्यों होता है? तो पीला होता है केरोटिन के कारण, और उजला होता है केसिन के कारण, ठीक है। पीला होता है केरोटिन के कारण, उजला मतलब सफेद जो होता है केसिन के कारण होता है। नहीं कि दोनों फैक्ट को जो है ना आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन जो कि परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में मतलब कार्य नहीं करता। देखो मंदक के रूप में जो ये कैडमियम ये मतलब जो है ना काम नहीं करता है मंदक के रूप में। तो इसके स्थान पर कि कैडमियम के स्थान पर जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके स्थान पर देखो बोरोन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का प्रयोग जो कि इसके स्थान पर जो है किया जाता है, बल्कि इसका नहीं किया जाता, ठीक है। बोरोन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। देखो नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार का क्या होता है? भट्ठी होता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का भट्ठी होता है जिसमें यूरेनियम, जिसमें हम बात करना चाहेंगे। देखो इसको अच्छी से हम लोग समझा देते हैं। देखो इसमें देखो यूरेनियम की बात किया जाए तो यूरेनियम जो होता है यूरेनियम 100 मतलब 235 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235। और जैसे कि विखंडन और पदार्थ जो होता है ये नाभिकीय विखंडन में ही होता है। इसमें जो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इटली जो है इटली मूल के पढ़ने से वैज्ञानिक एनरिको फॉर्म में क्रांतिक नाभिकीय अभिक्रिया को सर्वप्रथम जो है 2 दिसंबर 1941 को अमेरिका में ही संपन्न कर दिया था, ठीक है। अमेरिका में किया था। जगह का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर? अमेरिका में। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से मतलब क्या है समानता रखती है। अमीबा से समानता रखती है मतलब कौन रखती है? देखो अमीबा से कौन जो है यहाँ पर समानता रखती है, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो ये WBC रखता है। कौन रखता है? WBC। देखो WBC जो देखो इसका मतलब क्या होता है? WBC का मतलब क्या होता है? देखो श्वेत रक्त कण होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है श्वेत रक्त कण होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है देखो श्वेत रक्त कण जैसे कि बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। लेकिन WBC, ठीक है, WBC का कार्यकाल जो ये 2 से लेकर 4 दिन तक ही होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल जो होता है 2 से लेकर 4 दिन तक होता है। लेकिन RBC जो होता है ये RBC इसका निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले ये आप जान लो कि इसका निर्माण जो अस्थि मज्जा में होता है। इसलिए जो है पिल्हा को आरबीसी का कवड़ भी कहा जाता है, ठीक है। पिल्हा को जो है आरबीसी का कवड़ कहा जाता है। लेकिन आरबीसी का कार्यकाल जो होता है ये 120 दिन का होता है, ठीक है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। लेकिन WBC का 2 से 3 दिन का ही मतलब इसका कार्यकाल होता है, 2 से 4 दिन, बस खत्म। लेकिन आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है, ठीक है। जिसके कारण प्लाज्मा, लाल रक्त कण, आरबीसी, श्वेत रक्त कण, WBC ये सभी प्लेटलेट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। रक्त संयोजी ऊतक होता है ये सभी, ठीक है। मतलब एक टाइप का क्या होता है? रक्त संयोजी जो होता है ना रक्त, तो वही मतलब ये सब होता है। चलिए चलिए यहां पर बताइए क्या होने वाला है। मेन का पूरा नाम बताइए। मेन का पूरा नाम क्या होगा? देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखो ये क्या करता है? मेन का मतलब उच्च गति वाला एक नेटवर्क होता है जो आवाज, डाटा और इमेज को मतलब 200 मेगावाट, ठीक है, कितना 200 मेगावाट प्रति सेकेंड या उससे अधिक गति से डाटा को, ठीक है, डाटा को यानी कि 75 किलोमीटर पर दूरी तक ले जा सकता है, ठीक है। ये मतलब ले जा सकता है मेन, समझ में आ रहा होगा।
और उसके बाद एक होता है लेन, ठीक है, एक लेन एक वेन। देखो लेन जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, वेन जो होता है ये सबसे छोटा होता है, और इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है, और इसके अंतर्गत जैसे कि दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क जो एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये जो होता है एमएन के कारण, ये मेन जो होता है इसके द्वारा क्या होता है, दो या दो से अधिक लोकल एरिया का जो नेटवर्क होता है एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक जैसे कि बाइट होता है, तो 1 जीबी का सही मान जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जीबी का सही मान जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। 1 जीबी का सही मान क्या होने वाला है। देखो 1 जीबी बराबर कितना, 10 तो 24 MB होता है, ठीक है। यदि आप लोग नेट चलाते होंगे तो आपको पता होगा कितना होता है, 10 तो 24 MB होता है। लेकिन एक बाइट जो होता है, एक बाइट, तो एक बाइट बराबर जो होता है ये 8 बीट होता है। कितना होता है, ये 8 बीट होता है। लेकिन मेमोरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, यानी जिसको हम लोग पीटा बोलते हैं, ठीक है, पीटा, पीटा या और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पीटा, हाँ पीटा बाइट बोलते हैं, ठीक है, पीटा बाइट। और रैम का फुल फॉर्म जैसे कि देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखो मतलब यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो आपको रैम का नाम पूछा जा सकता है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैम का फुल नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम एक होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है। एक तो रैम होता है, एक रोम होता है। तो रोम का मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और रैम का मतलब होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है एक्स फॉर्म। देखो एक्स फॉर्म जैसे कि हम लोग, एक्स फॉर्म होता है और एक सोल का होता है, ठीक है। मतलब इस टाइप से मतलब बहुत सारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से दो आपको याद रखना है फुल फॉर्म को भी। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है। देखो लेजर जो होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे नहीं करते हैं। देखो लेजर, जैसे देखो लेजर जो होता है एटमॉटिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। एटमॉटिक एक होता है एटमॉटिक रिएक्टर, ठीक है। देखो लेजर का उपयोग जैसे कि कैंसर रोग हो गया और चिकित्सक, ये सब मतलब जो किया जाता है लेजर का प्रयोग, ठीक है। लेजर देखो एक वर्णीय प्रकाश का एक पुंज होता है, ठीक है, एक प्रकाश पुंज होता है। तो यहाँ पे जो है ये नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तापीय भूमध्य रेखा जो ये कहाँ पर पाया जाता है। तापीय भूमध्य रेखा जो है ये कहाँ पे जो है पाया जाता है। देखो तापीय भूमध्य रेखा जो ये भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में मतलब जो है पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, ये उत्तर में जो है ये पाया जाता है। लेकिन कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा, देखो ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है। ये जो है ना उत्तरी अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। और एक होता है मकर रेखा, ठीक है, वो मकर रेखा जो होता है ना, मकर रेखा, ठीक है। एक होता है मकर रेखा जो होता है ये भी जो है 23.5 डिग्री, मतलब ये होता है दक्षिणी अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि ये कर्क रेखा होता है। लेकिन मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब होता है, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताना है आपको कि एक समुद्री मील किसके बराबर होता है। देखो एक समुद्री मील के बराबर मतलब आपसे पूछा जा रहा है। देखो एक समुद्री मील जो होता है ना, एक समुद्री मील ये जो है किसके बराबर होता है। देखो 60,080 फीट के बराबर होता है, ठीक है, 60,080 फीट के मतलब दूरी के बराबर होता है। देखो समुद्री मील मतलब ये जो होता है ना, समुद्री मील जो होता है ये मतलब दूरी को डिनोट करता है, ठीक है। क्या करता है ये, दूरी को क्या करता है, डिनोट करता है, मतलब दूरी का एक यूनिट होता है, ठीक है। और एक होता है प्रकाश वर्ष जो कि लंबाई का मात्रक होता है। और एक होता है खगोलीय मात्रक, ठीक है। एक खगोलीय मात्रक जो होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर वो 1.44
6 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, एक खगोलीय यूनिट बराबर है। और एक होता है फार्मी यूनिट। ठीक है, एक फार्मी यूनिट के बराबर हम यदि बात कर ले तो एक फार्मी यूनिट जो होता है ये 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और एक जो होता है एक फेदम मीटर होता है। ठीक है, एक जो होता है एक फेदम मीटर होता है जो कि ये 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि हॉर्स अक्षांश जो है किसके वायुमंडलीय दाब यानी कि कटिबंधों में होते हैं। ठीक है, हॉर्स अक्षांश जो है ये किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधीय में होता है, बताइए। देखो, हॉर्स अक्षांश जैसे कि उपोषण। ठीक है, उपोषण उच्च दाब कटिबंधीय में होता है। ठीक है, उच्च में होता है। देखो, ये मतलब दो टाइप का होता है। ठीक है, ये जो है दो टाइप का होता है, एक कोरी ओवली होता है क्या, एक देखो कोरी ओलिस होता है। ठीक है, एक होता है कोरी ओलिस होता है, और दूसरा की बात कर ले तो एक होता है फेरल का नियम। ठीक है, एक होता है फेरल का नियम। देखो, कोरिओलस, देखो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं की दिशा में कुछ अंतर आ जाता है, तो उसी को कहा जाता है कोरिओलस बल कहा जाता है। देखो, इस मतलब घूर्णन मतलब जनित बल को कोरिओलस बल भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब कोई घूर्णन बल जो होगा उसे भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, विक्षेपित हो जाती है। मतलब इसका दो नियम दिया गया हॉर्स का। और अश्व जो होता है ये अक्षांश भूमध्य रेखा के 30 से लेकर 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण वायु दाब में पेटी को कहा जाता है। ठीक है, पेटी को अश्व कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो है ये उपोषण उच्च ताव हो जाएगा, जो कि हम लोग बताकर आ चुके हैं। चलिए, यहाँ पे प्रश्न फिर दिया गया है कि जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ प्रश्न है कि जब हम केचुए पर साधारण नमक को छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, तो इसका क्या कारण है, वो क्यों मर जाता है, बताइए। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो केचुओं की मृत्यु जो होता है ये प्रासरणी मतलब एक प्रघात के कारण हो जाता है, प्रासरणी प्रघात के कारण। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहले आंसर यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रासरणी प्राघात जो अंतर्गत जैसे कि केचुआ के शरीर में जल जो है बाहर निकल जाता है। इसके कारण क्या होता है, जल जो होते हैं, दो नमक जब हम डालते हैं उसके शरीर पर तो उसके मतलब क्या होता है, जल जो होता है वो बाहर चला आता है। ठीक है, जल जो है वो बाहर आ जाता है। और केचुआ जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, केचुआ जो है ये किसान का मित्र कहा जाता है। और केचुआ से निकला रासायन पदार्थ जो है मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाता है, और केचुआ उभयलिंगी होता है। ठीक है, केचुआ जो होता है ये उभयलिंगी होता है। क्या है मतलब, कितना एग्जाम में जो ये पूछा जा चुका है कि केचुआ उभयलिंगी होता है। लिंगी मतलब ये टाइप जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो केचुआ जो होता है ये उभयलिंगी होता है। ठीक है, उभयलिंगी होता है। चलिए, चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि किसी पदार्थ की मोलर जो होता है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है, इसकी क्षमता जो ये कितनी होती है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो वो किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे उसी ही पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। और विशिष्ट ऊष्मा की इकाई जो होती है जेल केल्विन किलोग्राम केल्विन होता है। ठीक है, ये होता है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होता है ये 4184 होता है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे फिर प्रश्न दिया गया है कि मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधा का नाम क्या है। देखो, उस पौधा देखो मलेरिया रोधी दवा का निर्माण जो एक सिनकोना नामक पौधा से किया जाता है। ठीक है, एक सिनकोना नामक एक पौधा होता है, सिनकोना। ठीक है, इसी से किया जाता है। देखो, कुनेन जो होता है ना, कुनेन सिनकोना मतलब ये पौधा छाल का बना होता है। ठीक है, एक छाल का जो है ना बना होता है, छाल का। तो यहाँ ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे प्रश्न कीजिए, 68 नंबर में प्रश्न दिया गया है। 68 नंबर में प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है, चीनी में मौजूद नहीं है, बताइए चीनी में क्या है, मौजूद नहीं है। देखो नाइट्रोजन जो होता है ये मौजूद नहीं है। देखो शुद्ध चीनी में नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता है, जिसमें मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं होता है। शुद्ध चीनी जब भी मिलेगा तो उसमें नाइट्रोजन नहीं होगा। और चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22, वो 11 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आपको फटाफट याद कर लेना है। और चीनी एक सेकेराइड होता है। ठीक है, चीनी जो होता है एक सेकेराइड होता है। और गुड़ में जो है समानता जैसे शर्करा, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, पानी, ये सब मतलब जो है पाया जाता है गुड़ में, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये चीनी में नहीं पाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि गलगंड, क्या है, गलगंड का बढ़ना और मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। ये जो किसकी कमी के कारण होता है, देखो गलगंड जो होता है ये आयोडीन की कमी के कारण जो है ये बढ़ने लगता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ये जो है ना बढ़ने लगता है। देखो इस बीमारी की यदि हम बात करें, जैसे देखो इस बीमारी की सामान्यतः लोग जो होते हैं जैसे कि घेंघा रोग भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको देखो हम लोग घेंघा रोग भी बोलते हैं, घेंघा। ठीक है, घेंघा रोग भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, तो ये मतलब लोहा की कमी से क्या होता है, पहले एनीमिया रोग होता है, और जिसके मुख्यतः क्या होता है, रक्त की कमी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले एनीमिया रोग होगा, तो एनीमिया रोग होगा तो उससे फिर गंगा, मतलब सबसे पहले तो आयोडीन कैसे होता है, तो आयोडीन होने से पहले रक्त की कमी होगा, यानी कि रक्त की कमी होगा, उसके बाद जो है आपको एनीमिया, पहले एनीमिया, रक्त कमी, और उसके बाद घेंघा रोग, ये सब मतलब होने लगता है। ठीक है, मतलब इसका लक्षण मतलब धीरे 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 मतलब जमने लगता है। और एक सोडियम को मिट्टी के जैसे हम तेल में रखते हैं, ठीक है, उससे वो अलग की बात हो गया। और लोहा की कमी हो गया। और कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों और दांतों को भी मजबूत करती है। कैल्शियम जो ये दिया गया, कैल्शियम हमारे शरीर को क्या करता है, जैसे हड्डी हो गया और दांत जो होता है उसको क्या करता है, मजबूत करता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि युवा व्यक्ति में जैसे कि HIV एक एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशता संबंध होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है। देखो एड्स जो होता है ना, युवा मतलब एक विषाणु जनित रोग होता है। यह जो है क्या होता है, एक विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है, ये मतलब विषाणु के कारण होता है। ठीक है, देखो युवा व्यक्ति में देखो एड्स होने की आशंका तीव्र दीर्घ मतलब मतलब सीव रोगवेदन क्या होता है, एक मतलब क्या होता है, अधिकांशता संबंध होती है, जिसका कारण होता है कि HIV। ठीक है, HIV जिसको हम लोग ह्यूमन मतलब ह्यूमन डेंसिटी मतलब वायरस भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। और वायरस की मंजूरी मतलब जो पता लगाने के लिए जो एसिला टेस्ट एक किया जाता है। ठीक है, HIV जिसको मतलब अति होता है HIV, तो उसका मतलब एक टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट का नाम क्या होता है, तो उस टेस्ट का नाम होता है एलिसा। ठीक है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिसको मतलब एड्स रोग मतलब वो हो जाता है। ठीक है, एलिसा एक टेस्ट होता है, तो आपको याद रखना है कि उसका पता लगाने के लिए एलिसा का प्रयोग जो कि यहाँ पर किया जाता है। चलिए यहाँ पर फिर प्रश्न दिया गया कि जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, और यह वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि तरल होता है, जो क्या है। देखो जब हम अपने मनपसंद कोई चीज खाते हैं तो या देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि वो एक लार ग्रांथि होता है। ठीक है, क्या होता है, एक लार ग्रांथि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, देखो लार का प्रयोग जैसे भोजन को पचाने में भी किया जाता है। ठीक है, लार का प्रयोग, और मानव लार में लगभग जो है 98%, कितना, 98% जो ये पानी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है मानव का लार जो होता है उसमें 98% लगभग जो क्या होता है, पानी होता है। लगभग 2% के अन्य ऐसे जैसे कि इलेक्ट्रो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, बलगम, जीवाणुरोधी, यौगिक मतलब ये एंजाइम मतलब पाया जाता है। लगभग 2% पाया जाता है, मात्र 2%। लेकिन सबसे ज्यादा 98% जो कि उसमें पानी ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है, सिर्फ मतलब जैव निम्नीकरणीय समूह है। देखो यहाँ काष्ठ, घास, चर्म, ये बिल्कुल चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो निम्नीकरणीय उदाहरण जैसे कि जैविक खाद, मिट्टी के बर्तन, सूती वस्त्र, ये सही मतलब आ सकता है।
चलिए चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए कितना लोग बता पाते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है, बताइए। रेबीज का कारण मतलब कुत्ता के काटने से तो रेबीज रोग होता है, लेकिन इन सभी जानवरों में से ऐसा भी एक जानवर है जिसका मतलब वही रोग हो सकता है, बताइए। देखो कुत्ता हो गया, एक चमगादड़ हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, एक चमगादड़ हो जाएगा, तो इसको काटने से जो है ना रेबीज नामक रोग हो सकता है। और ये जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वायरस की कमी के मतलब वायरस से भी हो सकता है, ठीक है, वायरस रोग से ही। देखो बंदर को काटने से भी रेबीज रोग होता है, ठीक है, ये जो होता है ये बंदर को काटने से भी होता है, ठीक है, चमगादड़ हो गया, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, इन सभी की काटने से भी हो सकता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता क्या होता है। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता जो है ये क्या होता है। देखो इसका संयोजकता यदि आपसे पूछा जाए तो इसका संयोजकता जो ये बिल्कुल 3 होता है, ठीक है, बिल्कुल क्या होता है 3 होता है। लेकिन नाइट्रोजन जो ये रंगहीन एवं गंधहीन भी होता है, ये जो होता है रंगहीन होता है, रंगहीन और गंधहीन भी होता है, ठीक है, मतलब दोनों टाइप का ये होता है। और ये जो होता है ये हवा से हल्की होता है, ये जो होता है ये हवा से बिल्कुल हल्की होता है, ठीक है, ये जो क्या होता है हवा से हल्की होता है। और यह जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है, ये जो है जल में भी मतलब जो है होता है लेकिन कम घुलनशील भी होता है, ठीक है। और यह काफी कठिनाई से द्रवीभूत भी होता है। और इसका उपयोग जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब भरने में और मतलब किसी प्रकार का उच्च तार भी जैसे कि थर्मोमीटर में भी किया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है नाइट्रोजन का। चलिए यहाँ पे फिर प्रश्न दिया गया है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि हाइड्रा हाइड्रा की निमोटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ जो कि ये मौजूद है, बताइए। देखो हाइड्रा निमेटोसिस्ट मतलब एक हिपोट्रेसिक्सिन नामक जहरीला नामक एक पदार्थ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, हाइड्रा जो होता है हाइड्रा इसमें जो है रक्त नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, इसमें जो है रक्त नहीं होता है। और हाइड्रा में पुनर्जनन की भी मतलब क्षमता पाया जाता है, इसमें जो है पुनर्जनन की क्षमता बिल्कुल पाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। लेकिन इसका प्रमुख मतलब जीव जैसे कि वर्ग आता है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। साइकन ये सब मेटोजोआ के अंतर्गत आता है। केचुआ, नेरिस ये सब एनिलेंडा के अंतर्गत आता है। तो ये सभी मतलब इसके अंतर्गत जो है आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब की हम बात करना चाहेंगे तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी चला जाएगा, हिप्रोट्रॉक्सिन। क्या हो जाएगा, हिप्रोट्रॉक्सिन, ठीक है, हिप्रोट्रॉक्सिन, ठीक है। ये मतलब एक जहरीला पदार्थ होता है, जहरीला, ठीक है, जहरीला पदार्थ होता है। तो टोटल हम लोग जो है अभी 75 प्रश्न को जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, बिहार एसएससी के लिए, ठीक है, 75 प्रश्न को हम लोग जो प्रश्न को कवर कर चुके हैं। और 75 में से कितने प्रश्न को आप लोग सही किए हैं ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।